I am back, I am back, and I am back. This is what my goat said. भाई आज कल जहां पे भी तुम देख रहे हो, अगर ये मैच तुमने मिस कर दिया, ओ माय फ्रिकिंग गॉड, धोती खोल के चड्डी उतार के जो सटासट पोर्तुगल ने उज्बेकिस्तान को उड़ा के बाहर का रास्ता दिखाया है. आई मीन दे आर नॉट टेक्निकली आउट, बट ब्रो व्हाट अ लेजेंडरी गेम वी सॉ. बड़े भैया को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, उनकी वाहवाहियां लूटी जा रही है तुरंत के तुरंत. पोस्ट इंटरव्यू में भाई इंटरव्यूअर्स आके कुछ नहीं सीधा कि मेसी करने लगे हैं, जिनको रोनाल्डो मिला भग जाए यहाँ से वरना टकला खोल दूंगा. और रोनाल्डो को तुम देखोगे पोस्ट इंटरव्यूज में तो भाई साहब ही इज लुकिंग हैप्पी, ही इज स्माइलिंग, बट ब्रो ही इज नॉट सेटिस्फाइड येट. मेरे प्यारे प्यारे टकलू मार्टिनेज भैया, ओ माय फ्रीकिंग गॉड भाई, फाइनली आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी टीम किस चीज के लिए बनी है, कहां से आई है, किस प्लैनेट से आई है. तो मैं बता नहीं सकता था. वर्ल्ड कप तो मैं एंजॉय कर ही रहा था, बट भाई मेसी के हैट्रिक्स देख के, एम्बाप्पे के वो डिक्टेटर वाले शॉट्स देख के, हालैंड को वो लंबे लंबे पैरों वाले गोल देख के मेरा तो भाई दिल बैठा जा रहा था कि कब 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 रोनाल्डो अपना जलवा दिखाएगा, पोर्तुगल अपना दहशत मचाएगा. और ब्रो वो दिन आ गया भाई, कहीं का नहीं छोड़ा. हवसियों ने आज बताया कि असली हवसी कौन है. एक चांस नहीं दिया भाई खेलने का उज्बेकिस्तान को, एक चांस. बेचारों ने गलती से एक गोल मारा भी था, वो भी फॉल को लेके गया. टाटा बाय बाय गुड नाइट. मैं तुम्हें प्रेशर का मीटर समझाता हूं ब्रो. तुम समझ लो कि तुम पोर्तुगल हो, तुम्हारे पास एक अमेजिंग सा गोट है तुम्हारी टीम में. तुम्हारी टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो खराब खेलता है. तुम्हारा मैच पड़ता है डीआर कॉन्गो जैसी टीम से, जहां तुम ये तो सोच के आ रहे थे कि जीत के ही आएंगे, और वहां हो जाता है 1-1 का ड्रॉ. होए होए होए, उसके बाद क्रिटिसिज्म. थियरी ऑनरी से लेके इंडिया का गली गली का बच्चा एक ही चीज बोल रहा है, हमारा गोट तो सिर्फ मेसी है, तुम्हारा रोनाल्डो कर क्या पा रहा है. और उसके बाद रोनाल्डो के टीममेट्स को गाली, कोच को गाली. भाई कोच की तो गलती थी, उसको तो गाली देनी ही चाहिए, बट रोनाल्डो के एक एक टीममेट को चुन चुन के ब्रूनो फर्नांडिस को बोला कि बहन के दीने तू पास तो कर, थोड़ा सा तो पास निकाल, और अपने गोट को तो पास कर. जोआओ नेवेस ने बस इतना सा बोला कि सबकी तरह रोनाल्डो भी खेल रहा था, कुछ खास नहीं कर पाए ब्रो. 1 लाख से ज्यादा कमेंट उसके कमेंट सेक्शन में पड़े थे कि तू अपने लेजेंड को पहचानो, फलाना ढिमकाना. उसकी गर्लफ्रेंड से लेके रोनाल्डो की बहन को लेके, रोनाल्डो की वाइफ को लेके, सबको घुसेड़ के इन्वॉल्व कर दिया. क्यों? क्योंकि रोनाल्डो भैया एक गोल नहीं मार पा रहे हैं. बात यहां तक आ गई थी कि सीधा बोल रहे थे ब्रो अब टिकट कटवाओ, हटाओ, अब तो सबके सब स्कोर रहे हैं, तुम क्यों ही खेल रहे हो वर्ल्ड कप से बाहर निकलो. और फिर पोर्तुगल ने जो किया ब्रो, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड नोज इट. देखो सब लोग यहाँ पे रोनाल्डो के 2 गोल के बारे में बात कर रहे होंगे, पर मैं बात करना चाहूंगा मार्टिनेज के टैक्टिकल चेंजेस की. देखो डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट पोर्तुगल का गेम काफी प्रिडिक्टेबल लग रहा था. बॉल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो थी, मिडफील्ड में एक्सट्रीम एक्स्ट्रा टचेस लिए जा रहे थे, और हर अटैक का एंड रोनाल्डो को ढूंढने में वेस्ट हुआ जा रहा था. पर हमारे मार्टिनेज भी हमारे साथ देख रहे थे, बस हमें ये चीज नहीं पता थी. और इस बार गेम में अप्रोच पूरा का पूरा चेंज हो गया. पेपर पर पोर्तुगल 4-3-3 में दिखा, लेकिन जब उनके पास पोजीशन आता था तो शेप ऑलमोस्ट 3-5 बन जाता था. एक फुल बैक ऊपर से पुश करता था, जबकि दूसरा थोड़ा अंदर टक करके मिडफील्ड को सपोर्ट करता था. इस वजह से पोर्तुगल मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट कर पा रहा था, और उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली पोजीशन चेंज करनी पड़ रही थी. और भाई मेरा ब्रूनो फर्नांडिस, क्या ही प्लेयर, क्या ही गेम. फाइनली वी कैन सी द ब्रूनो फर्नांडिस वी नीडेड ब्रो. पूरे मैच में क्या पासेस, क्या थ्रू बॉल्स, क्या विजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द मैच वाज ब्रूनो फर्नांडिस. वो बार बार मिडफील्ड और डिफेंस के बीच वाले पॉकेट्स में ड्रॉप कर रहा था, चुपचाप बिना किसी को बताए. और जैसे ही ब्रूनो को बॉल फॉरवर्ड फेसिंग पोजीशन में मिलती थी, पोर्तुगल का अटैक इंस्टेंटली बहुत ही खतरनाक दिखने लग जा रहा था. इसीलिए वो स्मूथ टचेस, वो थ्रू बॉल्स, वो विजन वाले पासेस. ब्रूनो फर्नांडिस was actually controlling the whole field. अब बात करते हैं हमारे फेवरेट नूनो मेंडेस के बारे में. मेरे हिसाब से नूनो मेंडेस भाई एक अलग ही हिडन वेपन है. दिखते हुए भी नहीं दिखता है, और नहीं दिखते हुए तो बहुत जोर से दिखता है. इस गेम में वो सिर्फ टच लाइन पकड़ के नहीं खड़ा था, कभी ओवरलैप कर रहा था, कभी हाफ स्पेस में रन मार रहा था. इससे उज्बेकिस्तान की डिफेंस लाइन पूरी की पूरी कंफ्यूज थी. जैसे ही डिफेंडर्स नूनो की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, पोर्तुगल अपोजिट साइड स्विच करके अटैक कर देता था, और यही पोर्तुगल का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था. उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स के सेट होने से पहले ही पोर्तुगल अपने नेक्स्ट फेज में पहुंच जा रहा था. फिर बात आती है हमारे प्यारे प्यारे रोनाल्डो भैया की. देखो जो फुटबॉल नहीं देखते उनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, एम्बाप्पे ने गोल मारा या नहीं मारा, मेसी ने गोल
मारा या नहीं मारा, रोनाल्डो ने गोल मारा या नहीं मारा, लेकिन आज टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रोनाल्डो सिर्फ इंटेलिजेंटली नहीं खेल रहा था, वो फील्ड में रन कर रहा था, बैक जा रहा था, आगे जा रहा था, फील्ड के हर एक कोने पे सपोर्ट कर रहा था अपने प्लेयर्स को, डिफेंस से लेके अटैक तक। वो हर टाइम उज्बेकिस्तान के सेंटर बैक्स के बीच में नहीं खड़ा था, कई बार थोड़ा डीप आकर डिफेंडर्स को अपने साथ खींच रहा था। और उसी स्पेस में आप देख लो, मेंडेस को ले लो, जो नेवेस को ले लो, नेटो को ले लो, फर्नांडिस को ले लो, फेलिक्स को ले लो, सब के सब एंट्री लेके अपना काम कर रहे थे। और यही रीजन था पोर्तुगल का अटैक आज डीआर कॉन्गो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फ्लूइड लग रहा था। और पहले गोल के बाद से तो पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया भाई। अब उज्बेकिस्तान को बाहर निकलना पड़ा, उन्हें प्रेस करना पड़ा, और एग्जैक्टली पोर्तुगल जो चाहता था वही हुआ। जब उज्बेकिस्तान की लाइन ऊपर आई, ब्रूनो, वितीनिया, नेटो ले लो, आप फेलिक्स ले लो, सबके सब वाइड प्लेयर्स और ज्यादा प्रेसिंग लेन्स में मिलने लगे। वहीं देखा जाए तो डिफेंसिवली भी पोर्तुगल आउटस्टैंडिंग था। जैसे ही बॉल लूज होती थी, 3 से 4 प्लेयर्स तुरंत प्रेस करने पहुंच जाते थे। काउंटर प्रेसिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उज्बेकिस्तान को ट्रांजिशन करने का चांस ही नहीं मिल रहा। और इसी वजह से पोर्तुगल ने सिर्फ पोजीशन कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने पूरा का पूरा मैच कंट्रोल किया, टेम्पो कंट्रोल किया, स्पेस कंट्रोल किया, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर कंट्रोल किया। देखो एक बात तो क्लियर थी कि मार्टिनेज ने अपने प्लेयर्स को बोला था कि भाई अपने आप पे हार्श मत हो, आराम से खेलो, अपना मोमेंटम फ्लूइड रखो और स्मार्ट खेलो। एंड माय मैन, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो फ्री किक वाली बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्री किक जिसमें नूनो मेंडेस ने स्कोर किया। मैं उस फ्री किक की बात कर रहा हूँ जब रोनाल्डो खड़ा था, ठीक है, पीछे आके किक लेने के लिए। ब्रूनो एंड नूनो भी वहां पे खड़े हुए थे, एंड देन ब्रूनो फर्नांडिस खड़ा था। और ये काम अगर तुम सोच रहे हो कि रोनाल्डो का था, इट इज द ब्रेन ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। उसने क्या किया कि ब्रूनो फर्नांडिस खड़ा हो गया एक साइड जाके, नूनो मेंडेस एक साइड खड़ा हो गया जाके, एंड रोनाल्डो स्टेप ऑन करके पीछे गए कि अब हम फ्री किक लेने वाले हैं। उसके बाद पूरे उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स क्या देख रहे थे, पूरा फोकस था रोनाल्डो पे कि अब रोनाल्डो फ्री किक लेगा। रोनाल्डो धीरे धीरे आगे गया, ही डिडंट टेक द फ्री किक। वो चलते चलते आगे गया ये देखते हुए कि वो ऑफसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वहीं तक गया। तब तक ब्रूनो फर्नांडिस बोल रहा है नूनो मेंडेस को कि नहीं नहीं नहीं, फ्री किक मत लो, फ्री किक मत लो। एंड इसी में साइमल्टेनियसली चुपचाप ब्रूनो बॉल के पास जा रहा था। जैसे ही उसने देखा कि रोनाल्डो ऑफसाइड लाइन के एकदम पास पहुंचा हुआ है, ब्रूनो ने हल्का सा बॉल चिप किया अंदर रोनाल्डो की तरफ, एंड रोनाल्डो टुक द किक। आई नो इट वाज नॉट अ गोल, बट ब्रो व्हाट अ फ्रिकिंग टीम गेम इट वाज। पूरा का पूरा स्टेडियम, इनफैक्ट मी व्हेन आई वाज वाचिंग आई वाज लाइक ब्रो ये क्या चल रहा है। हमारे तेरी ऑनरी भैया क्या बोल रहे हैं कि वाओ, यही तो मैं चाहता था कि रोनाल्डो टीम के लिए खेले, ऐसे खेले। देखो नूनो मेंडेस को किक लेने दिया, देखो ब्रूनो फर्नांडिस किक ले रहा है, यही तो मैं चाहता था। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में आप क्या बोल रहे थे कि रोनाल्डो को बेंच कर देना चाहिए, 41 साल का हो गया, यू आर नॉट फिट टू प्ले द वर्ल्ड कप। ब्रो अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज 41 एंड स्टिल प्लेइंग वर्ल्ड कप एंड यू आर नॉट। भाई इस बंदे को थोड़ा सा भी, इतना सा भी झिझक नहीं है बोलने से पहले। बोल रहा है कि हाँ इट इज ओके, हूएवर स्कोर्स, माय डैड और रोनाल्डो। यस ब्रो, रोनाल्डो इज योर डैड नाउ बेसिकली। देखो विन वाज नीडेड हियर, बट दिस टाइप ऑफ विन वाज मच नीडेड हियर। अब हमारे रोनाल्डो बन चुके हैं 6 वर्ल्ड कप्स में स्कोर करने वाले अकेले खिलाड़ी। हम रिकॉर्ड्स चेज नहीं करते, रिकॉर्ड्स हमें चेज करता है। बट ब्रो दिस इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज उज्बेकिस्तान ने स्पेस तो दे दिया पोर्तुगल को, बट कोलंबिया नहीं देने वाले मेरे भाई। टैक्टिकली कोलंबिया आर कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज। देखा जाए तो कोलंबिया जनरली 4-2-3-1 या 4-3-3 शेप में खेलती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फॉर्मेशन नहीं है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ट्रांजिशन फुटबॉल। जैसे ही वो बॉल रिकवर करते हैं, वो पोजीशन मेंटेन करने की जगह सीधा अटैक करते हैं। अगर पोर्तुगल हाई लाइन के साथ खेलेगी और मिडफील्ड में बॉल लूज करेगी, तो कोलंबिया उसका फायदा उठाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। पोर्तुगल को अगर किसी एक प्लेयर से सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए तो वो है डियाज। 1-on-1 सिचुएशन में और डिफेंडर्स को इजीली बीट करने में इस बंदे का सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है कोलंबिया के मैच में। देखो अगर नूनो मेंडेस से जॉय कैंसेलो, जो कि ऑब्वियसली प्रेस करते हुए काफी आगे निकल जाते हैं और पीछे आराम से स्पेस छोड़ दी जाती है, तो डियाज उस स्पेस को अटैक करने वाला सबसे पहला प्लेयर होने वाला है। फिर आता है जेम्स रॉड्रिगेज। अभी तो वो उतना एक्सप्लोसिव रहा नहीं है, बट ब्रो एक टाइम पे रियल मैड्रिड का मिडफील्ड का जान हुआ करता था ये बंदा। उसका विजन, उसका पासिंग क्वालिटी अभी भी वर्ल्ड क्लास है। अगर जेम्स को मिडफील्ड में टाइम और स्पेस मिल गया तो वो एक पास में पूरी डिफेंसिव लाइन तोड़ सकता है। इसलिए ब्रूनो फर्नांडिस, वितीनिया, जुआओ नेवेस और भी जो भी मिडफील्डर रहने वाले हैं हमारे पोर्तुगल में उस मैच में,
उनको वहां पे कड़ी से कड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, अदरवाइज भाई बहुत ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखो डीआर कॉन्गो वाले मैच के बाद अगर रोबर्टो मार्टिनेज ने इतना बड़ा गैप इंप्रूवमेंट का दिखाया है तो इतना याद रखना कि कोलंबिया को भी वो स्टडी कर ही रहा होगा एंड वी हैव अ चांस टू विन, बट वी कैन नॉट टेक देम लाइटली। अगर पोर्तुगल अपनी शेप मेंटेन करती है, मिडफील्ड बैटल जीतती है और लुइस डियाज को आइसोलेट कर देती है तो मेरे ख्याल से हम आराम से जीत जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, हम आराम से कभी नहीं जीत सकते कि हमारी एक आदत है, हम अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। हमारे फुल बैक्स पूरा का पूरा प्रेस करके आगे चले जाते हैं, मिडफील्ड में बॉल लूज होते रहती है, तो थिंग्स कैन चेंज इन जस्ट अ सेकेंड एंड फिर वहीं पे आएगी कोलंबिया हमें पनिश करने। तरह मुझे डीआर कॉन्गो वाले मैच में दुख नहीं हुआ था, उससे ज्यादा डर मुझे लग रहा है कोलंबिया वाले मैच। बट बाय हु सेड दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी इजी? स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।